सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ गया हूँ 9 जून को जो आर्मी ट्रेड्समैन का पेपर हुआ था वो पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हमारे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे 9 जून के शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे जीएस और साइंस के क्वेश्चन, उन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने पीडीएफ को जस्ट बहुत ही शॉर्टली तरीके से बनाया है क्वेश्चंस को अपलोड करके, और उसमें नंबरिंग वगैरह, शायद हेडिंग भी नहीं, हेडर फुटर भी अपलोड नहीं किया है मैंने। तो आप लोग जल्दी से ये वीडियो देख लो, आपके काम आने वाली है। अगर आपका आने वाले दिन में पेपर है तो ये बहुत वीडियो आपके काम की होगी, क्योंकि ऐसे ही इसी तरीके के इसी लेवल के सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं इन पेपर में। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, कोई लेवल हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने अभी नंबरिंग कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है किस जयंती के रूप में। देखो इसका आंसर बहुत ईजी है, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके उसमें मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके उसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया फर्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर किस आधिकारिक नाम करने का प्रस्ताव किया है। तो केरल का नाम क्या किया गया है? केरलम। आप लोगों ने अगर करंट अफेयर पढ़ी होगी तो उसमें आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा कि केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार के वनों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कौन से वनों में होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कि 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए किस कदम की प्रतिक्रिया थी। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। आप इससे रिलेट कर सकते हो, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है छत्तीसगढ़ के किस आर्द्र भूमि को राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर था। तो कौन सा था जलाशय था वो? कोपरा जलाशय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोपरा जलाशय। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। किस भाग में? भाग 4 में, भाग 4A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अगर आपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार सब ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कौन से भाग में क्या है। किस प्रकार का शहरी प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। देखो जिस शहर की 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वो क्या कहलाता है? वो ना तो नगर पालिका में आता है, वो आता है नगर निगम में। ठीक है, तो अगर किसी भी शहर की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है तो वो नगर निगम कहलाता है। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच या उससे कम कुछ है तो वो शायद नगर पालिका होता है। फिर उसके बाद नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन, सॉरी कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 8 हो गए। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन मेघदूत से संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? 2 महीने, 3 सप्ताह और 2 दिन। इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अभी हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की अनाज की टोकरी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? पंजाब को। तो इसका राइट आंसर पंजाब है, क्योंकि 2 ही बड़े राज्य हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अनाज या फिर फसल उत्पादन करके दे रहे हैं, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा। ठीक है, वैसे जो सबसे टॉप पे है वो होगा पंजाब, जिसको कहा जाता है अनाज की टोकरी। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितनी आयु तक प्रदान किया गया है। कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये प्रदान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में। चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है कि किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। तो किस देशांतर से की जाती है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अभी हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। महम डियर पार्क हरियाणा के किस ज़िले में है? किस ज़िले में है? इसमें ना जिंद में है, ना हिसार में, ना कैथल में। ठीक है, इसमें से कोई भी ज़िले में नहीं है। अब हम चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? तवा नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवा। अब हम आ जाते हैं देखो साइंस के क्वेश्चन की तरफ। ये साइंस का हमारा साइंस आ गया। ठीक है, यहाँ से साइंस शुरू हो गया। तो साइंस का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के क्या कार्य हैं। भोजन के क्या कार्य हैं? कि जीवन का अनुरक्षण एवं सुरक्षा, वृद्धि तथा एवं विकास, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता तथा उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन। तो जो सभी कार्य हैं ये भोजन के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, पुरुष और महिला
सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं युग्मनज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। उतक क्या है? उतक जो है कोशिका जो उत्पत्ति स्वरूप से कार्य के समान होती है, तो वो उतक कहलाता है। ठीक है, ये इसकी राइट डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वन में सबसे निचली परत किसके द्वारा अधिकृत होती है? शाक द्वारा। ठीक है, शाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। गुणसूत्र में क्या गुणसूत्र किस में स्थित होते हैं? केंद्रक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। ठीक है, अब हमारा आ गया एट्थ क्वेश्चन। जब हम रसोई घर में गैस स्टोव के पास जली हुई माचिस की तीली लाते हैं, गैस स्टोव का नॉब चालू करते हैं, तो किस प्रकार का दहन होता है? तीव्र दहन। मतलब जब आप माचिस की तीली गैस के पास ऑन करके ले जाओगे तो एक तेज़ी से आग का झटका लगता है और जो आग आना शुरू हो जाती है, तो वो कौन सा दहन कहलाता है? तीव्र दहन। ठीक है, चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण का कौन सा घटक हवा, पानी और मिट्टी को शामिल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक घटक। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी 10th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि रेत से लोहे की कीलों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चुंबकीय पृथक्कीकरण। मतलब जैसे रेत में आप अगर अपने लोहे की कीलें डाली हैं, तो आप अगर एक चुंबक का टुकड़ा लेके जाओगे और रेत में डालोगे, तो जो जितनी भी कीलें होंगी वो उसमें चुंबक में चिपक जाएगी, तो वो चुंबकीय पृथक्करण कहलाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक। ठीक है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गैस नियम एक गुब्बारे पर बैठ जाने से उसके फटने का विषय बनता है? बॉयल का नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ कि एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार सामान्यतः किसके बने होते हैं? तांबे के। ठीक है, विद्युत परिपथ में किसके तार बने होते हैं? संयोजन होता है जो सामान्यतः तांबे का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कह रहा है रेडियो, टेलीविज़न तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किसके रूप में भेजी जाती हैं? प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर जनरल साइंस और जो जीएस का सेक्शन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। आपका 9 जून का ये ट्रेड्समैन का पेपर था। बाकी अगर आपको इसके मैथ्स और उसके क्वेश्चन चाहिए, रीजनिंग वगैरह के, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है। आप मेरे छोटे भाई जैसे ही हो और आप भी तैयारी कर रहे हो। मैं ये आपके लिए वो करूँगा विश कि आप जल्दी से इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए। तो आप खूब मेहनत करना और पेपर को अच्छे से देना। बाकी पेपर बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट करके मेरा नंबर या फिर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ठीक है, थैंक यू।